नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम तफ़हीम शरीयत में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। आज हम बात करेंगे हज से मुतल्लिक़ एक इंतहाई अहम मौजू पे। वो मौजू ये है कि हिंदुस्तान में आम मिजाज ये है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि मुलाजमत से और दीगर कामों से रिटायर हो जाते हैं, उम्र के आखिरी मरहले में पहुंच जाते हैं, तब हज के लिए सोचते हैं। हालांकि बहुत से लोग उनमें ऐसे होते हैं कि जिन पे हज उनकी जवानी में फ़र्ज़ होता है, उसके बाद फ़र्ज़ होता है, उनके पास इस्तिताअत होती है, वो अपनी जवानी में भी हज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। हज को गोया मौखर रखते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बच्चियों की शादी से और दीगर कामों से फ़ुर्सत मिल जाएगी, तब हम ये सफ़र करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इस मौजू पे कि ये जो ताख़ीर और इम्हाल का जो एक ख़ास मिजाज है हिंदुस्तान में, ये मिजाज कैसा है, ये शरन सही है, सही नहीं है, हमें इस बारे में क्या करना चाहिए और ये मिजाज कैसे बदल सकता है। हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं एक इंतहाई अहम मेहमान मौलाना मुस्तफ़ा मदनी नदवी साहब। हम उनसे समझेंगे इस मौजू पे। मौलाना, ये जो हिंदुस्तान का मिजाज है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो हज करेंगे, ये मिजाज आपको कैसा लगता है और इससे क्या नुकसानात हो रहे हैं? उमूमी तौर पर इस मिजाज की दो वजूहात सामने आई हैं लोगों से गुफ्तगू के बाद और उनको देखने के बाद। एक तो ये है जो आपने कहा कि लोग अपनी ज़रूरतों को, बहुत सारे घरेलू काम को, शादी ब्याह, पढ़ाई, तालीम, उसको ये सोचते हैं कि ये बहुत अहम है, इसको पहले निपटा लें फिर हम जाएं। एक दूसरी वजह भी रही है, वो वजह बहुत ही ख़तरनाक है। वो वजह ये रही है कि अगर हज करके आएंगे तो फिर हम अपने आप को गोया पाबंद बना लेंगे, अब हमसे फला गलत काम नहीं हो पाएंगे, कैसे करेंगे, शर्म आएगी, लोग एहसास दिलाएंगे। इसलिए ऐसा है कि हज ही लेट में करो ताकि फिर वो रास्ते खुले रहें। नौज़ुबिल्लाह, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर इसमें तब्दीली आ रही है फौरी तौर पर। लेकिन एक चीज़ है शरई तौर पर जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि हज एक फरीज़ा है। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो शख्स मक्के मुकर्रमा पहुंचकर हज कर सके, हज के अखराजात बर्दाश्त कर सके, उसके ऊपर हज फर्ज है। अब आपके ऊपर कब हज फर्ज हो गया, ये आपको पूछना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरे में रहता हूँ, इतने लोगों से ताल्लुकात हैं, बहुत सारे लोग सवालात करते हैं। आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि मौलाना मेरे ऊपर हज फर्ज है कि नहीं फर्ज है, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ये है, मेरी माली पोजीशन ये है, कोई नहीं पूछता है। उसकी वजह यह है कि रिवाज नहीं है। ज़कात लोग पूछ लेते हैं, नमाज पूछ लेते हैं, रोज़े के मसाइल पूछते हैं, हज पर ये नहीं कोई पूछता मौलाना मेरे ऊपर फ़र्ज़ कब है, क्योंकि वो तय है कि हम आखिर में करेंगे। तो इसलिए पहली चीज़, आपके पास अल्लाह ताला ने वसाअत दी है, माली कुशादगी आई है, तो फ़ौरन आप सवाल करें, जानें कि आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि नहीं है, इसको बहैसियत एक फ़रीज़ा आप अदा करें। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक इबादत ऐसी है जिसमें मेहनत है, जिसमें मशक्क़त है, जिसमें सफ़र है, जिसमें आपको बहुत कुछ कई दिन करने हैं। ये सारे आमाल और अरकान आप उसी वक्त अच्छे से अदा कर पाएंगे जब आप सेहतमंद होंगे, जब आप नौजवान होंगे। और इसके असरात हैं, निहायत नेक असरात हैं, और वो नेक असरात, उससे अपनी ज़िंदगी में आप मुस्तफ़ीद हों, उसका जो है अक्स आपकी ज़िंदगी में पड़े, तो ये तो बड़ा बेहतर है कि मसलन एक शख्स 20 साल 25 साल की उम्र में गया, हज करके आया, और आइंदा अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी 70 साल 80 साल बनाई है, तो ये हज का जो एक नूर है वो आगे उसकी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी को मुनव्वर करता रहेगा, रोशन करता रहेगा। तो हमें ये तड़प पहले पैदा होनी चाहिए कि हम अपनी इबादत, ये बड़ी इबादत है जिसके बड़े अच्छे असरात हैं ज़िंदगी में और जिसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा उस मरहले में कर लें जब हम ताकत में और उस हैसियत में हूँ, उस पोजीशन में हूँ कि अच्छे से अरकान को अदा कर सकें। ये इस बुनियाद पर हमें मिजाज बनाना चाहिए और हमें मालूम करना चाहिए, जैसे ही आपकी पोजीशन आए फ़ौरन आप करें। और वो खदशा ख़त्म कर दें कि अगर आप हज पर पैसा खर्च कर देंगे तो दीगर काम आपके रुक जाएंगे। इमरजेंसी कोई है फौरी तो आप यकीनन कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई ऐसी आपको चीज़ फौरी ज़रूरत नहीं है तो लॉन्ग टर्म को मत रखिए। हज की वजह से आपको अल्लाह ताला बरकत नसीब करेगा। अल्लाह की राह में तो आपने खर्च किया है, कहीं आपने ज़ाय तो किया नहीं है, गलत रास्ते में खर्च नहीं किया है। और जो अल्लाह को कर्ज देगा तो क्या अल्लाह उसे लौटाएगा नहीं? आप हज पे अगर पैसा खर्च कर देंगे तो क्या अल्लाह ताला उसका बदल आपको नहीं देगा? इसलिए आपको इस पस मंज़र में सोचना चाहिए कि हम अल्लाह की राह में जा रहे हैं, एक इबादत करने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमारी अगली ज़रूरतों को अल्लाह ताला पूरा करेगा।
वरना बहुत से लोग पूछते हैं माशरे में जी। कि बच्चियों की शादी करनी है जी। तो पहले शादी करें या पहले हज के लिए जी। जाएं, इस तरह के भी बहुत से सवाल जी, आते जी। हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? बिल्कुल फौरी तौर पर अगर शादी तय हो गई है तो आप शादी करके फिर हज पर जाएं, लेकिन अभी आपको तलाश है, अभी मौहूम है, साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, तो ऐसी सूरत में इसको आप छोड़ दें, आप हज करके आए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और आपके लिए ये हज वो खैर का एक रास्ता खोलने वाला जरिया बनेगा। एक और सवाल जो इस हवाले से करना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे माशरे में हज के लिए जो एक ख्वाहिश और तड़प होती है, ये तड़प मर्दों में ज़्यादा होती है, औरतों में कम होती है। मर्द लोग सोचते हैं कि वो आखिर उम्र में सही हज करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ औरतों में ये सोच नहीं है या बहुत कम है। हालांकि औरतों में भी बहुत सी औरतें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हैं कि जिन पे हज फ़र्ज़ होता है, जिन पे हज ज़रूरी है, करना चाहिए और न करने से गुनाह होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी चीज़ आपने छेड़ दी। सही बात यह है कि अगर औरतें इस बात में शौक़ पैदा कर लें, थोड़ा सा वो हौसला बढ़ाएं, तो ये रिवाज बढ़ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इधर बहुत सारी औरतों में ये शौक़ आया है, उसके नतीजे बहुत सारे घरों में चेंजिंग आई है। उमूमी तौर पर औरतें चूँकि घरों को चलाने, घरों को संभालने और हमारे जो सामाजिक सिस्टम है उसमें औरतों का बड़ा रोल है, इसलिए वो माशी तौर पर बड़ी फ़िक्रमंद रहती हैं आगे के मुस्तकबिल के अखराजात को लेकर के। तो ये बहुत अच्छा है। औरतों को चाहिए कि अल्लाह की राह में खर्च करने का मिजाज बनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बशारत है कि देखो गिन गिन के मत रखो, ना अल्लाह भी गिन कर देगा। तो थोड़ा सा कुशादगी लाएं, अल्लाह की राह में सखावत लाएं, एक बड़ी इबादत अदा करने जाएं। तो औरतों को भी चाहिए कि इसमें माहौल बनाएं, उससे उनका भी भला होगा, उसके असरात बच्चों पर भी पड़ेंगे। आप ज़रा सा देखें कि एक घर में अगर कोई शख्स जाता है और हज करके लौटता है तो क्या उसके घर पर असरात नहीं पड़ते हैं? बड़े अच्छे पड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके घर में दीन सीखने, दीन पर गुफ्तगू करने का एक माहौल बन जाता है। तो ये माहौल जो दीनी बना है ये उसी हज के नतीजे में बना है। तो हमें चाहिए कि औरतों को ख़ास तौर पर, आपने इशारा किया है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनके पास माशी तौर पर बहुत अच्छी सिचुएशन होती है, उनके पास बहुत अच्छे जेवरात होते हैं, उस जेवरात को तो बहुत कीमती ख़रीद लेती हैं, लेकिन वही पैसा वो हज पर नहीं लगाती हैं। ये वाक़तन मिजाज बदलना चाहिए और मैं अपने नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि इस पर गौर करें कि आप अल्लाह तबारक ताला की एक ऐसी इबादत, एक ऐसा फरीज़ा जिसमें यकीनन अल्लाह को आपसे कुछ खर्च करना मतलूब है। नमाजें आप ज़्यादा पढ़ लेती हैं क्योंकि उसमें खर्च नहीं मतलूब है, रोज़े आप रखती हैं क्योंकि उसमें खर्च नहीं करना है आपको। हज में आप क्यों रुक जाती हैं? मत रुकिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए और कुशादगी पैदा करेगा और आपके लिए गुंजाइश होगी। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम तफ़हीम शरीयत, और आज हमने हज से मुतल्लिक़ 2 अहम मौज़ूआत पे कि हमारे नौजवानों में हज का रुझान कैसे बढ़े, इसी तरह ख़वातीन जिन पे हज वाजिब है, फ़र्ज़ है, उनमें रुझान कैसे बढ़े, इस पे हमने बात की। हम अपने नाजरीन से गुजारिश करेंगे कि इस मैसेज को दूर तक पहुँचाएँ ताकि वो नौजवान और वो ख़वातीन तक हमारी ये बात पहुँचे और वो भी हज का इरादा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।